कुछ क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी के देख लेते हैं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड से भी इसको मैंने रिलेट किया हुआ है ना। तो कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के देख लेते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 8.1, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 8.1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें लिखा हुआ है इन फिगर दिस मच फाइंड tan p माइनस cot r। और फिगर में क्या दिया हुआ है, फिगर में इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है। फिगर में इस तरह से दिया हुआ है, लाइक ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है, एंड दिस पॉइंट इज P, Q एंड दिस पॉइंट इज R। तो ये 90 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें tan P माइनस cot R निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बताने का मकसद ये है कि किस तरह से हम एंगल ऑफ रेफरेंस को चेंज करते हैं। हमने एंगल ऑफ रेफरेंस बताया था कि एंगल ऑफ रेफरेंस वो एंगल होता है जो हमें परपेंडिकुलर को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्योंकि एक बार P भी एंगल ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं, एक बार R भी ले रहे हैं, तो किस तरह से उसको हम चेंज करेंगे उस पर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और उससे हम ये QR की वैल्यू निकालेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम PGT, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो देखिए 90 के सामने जो होती है वो हमारी हाइपोटेनस होती है। तो हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इनमें से कोई एक बेस और कोई एक परपेंडिकुलर मान लीजिए, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो PR इज व्हाट 13, PQ इज व्हाट 12 एंड QR तो अननोन है। दिस विल बी 169, 144 एंड QR स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर खोलेंगे 169, 12 का स्क्वायर खोलेंगे 144। 169 में से इसको इधर ले आएंगे, तो व्हाट वी गेट 25 एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू QR स्क्वायर। अब ये स्क्वायर उधर भेजेंगे, दिस विल बी रूट ऑफ 25। तो 25 का रूट क्या होता है 5 होता है। बड़ी ही आसानी से देखिए हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, QR की वैल्यू निकाल ली है। सो नाउ QR इज व्हाट, QR यहाँ पर हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम tan P माइनस cot R निकालेंगे। tan P माइनस cot R निकालेंगे, tan P माइनस cot R निकालेंगे। तो tan P निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस वाले पोर्शन को एंगल ऑफ रेफरेंस मानना पड़ेगा, ठीक है। तो tan P क्या होता है, tan P वो जो हमने बताया था PBP और HHB से निकालते हैं ना। यहाँ होता है साइन, यहाँ कॉज, यहाँ tan। तो tan इज व्हाट P अपॉन B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो जब हम एंगल ऑफ रेफरेंस P ले रहे हैं यानी tan P निकाल रहे हैं, तो नाउ द परपेंडिकुलर विल बी 5 सेंटीमीटर। ये नहीं होगा, ये सामने वाला, क्योंकि एंगल ऑफ रेफरेंस के सामने वाली जो लाइन होती है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर QR इज परपेंडिकुलर एंड 90 के सामने वाला फिक्स हाइपोटेनस होता है, और जो बचती है वो हमारी बेस होती है। तो PQ इज बेस। तो दिस विल बी 5/12। और नेक्स्ट हम निकालने जा रहे हैं cot R। सो cot R इज व्हाट, cot जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ tan होता है। दिस विल बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बट यहाँ पर हमने अगेन एंगल ऑफ रेफरेंस चेंज कर लिया, cot R कह लिया। तो अब यहाँ पर ये जो एंगल ऑफ रेफरेंस है वो R होगा। तो R के सामने जो होगी वो परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस बची हुई बेस। तो ये परपेंडिकुलर होगी और ये बेस होगी, ठीक है। तो बेस हमारी यहाँ पर QR होगी फॉर cot R, और परपेंडिकुलर जो होगी वो हमारी PQ होगी। तो हमारा फिर से आ जाएगा 5/12, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R निकालना है। सो tan P की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी है 5/12, और cot R भी 5/12। बोथ आर द सेम नंबर विद ऑपोजिट साइन, तो दे विल बी कैंसिल आउट। व्हाट वी गेट 0। तो इसकी ये आंसर हमारा हो जाएगा। इस तरह से इसका हमारा ये आंसर